क्या तुम भी हर छोटी बात पर सोचते सोचते थक चुके हो? क्या तुम्हारा दिमाग कभी रुकता ही नहीं? क्या एक सिंपल सी बात भी रात भर तुम्हें सोने नहीं देती? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। आज हम पढ़ेंगे ऋत्विक सिन्हा की किताब हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग फॉरएवर, जिसमें छुपा है मानसिक शांति का वो दरवाज़ा जिसे खोलते ही तुम खुद से जुड़ना सीख जाओगे। हमारी कहानी उस इंसान से शुरू होती है, तुमसे, वो जो हर छोटी बात को दिल में बैठा लेता है, जो क्या होगा अगर की लहरों में बार बार डूबता है, जो किसी के कहे हुए एक शब्द को रातों तक दोहराता है और सोचता ही रहता है। ओवरथिंकिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की ये आदत। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन असल में ये धीरे धीरे तुम्हारा ही नियंत्रण ले लेती है। ऋत्विक सिन्हा की किताब हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग फॉरएवर इसी जटिल मानसिक जाल को तोड़ने की एक कोशिश है। ये किताब कोई थ्योरी या मोटिवेशनल भाषण नहीं देती, बल्कि ये एक ऐसा दर्पण बन जाती है जिसमें तुम खुद को देख सकते हो, बिना मुखौटे, बिना भ्रम के। ऋत्विक बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ओवरथिंकिंग कोई गहरी सोच नहीं है, बल्कि एक लाचारी है, एक आदत है जिसे हम रोज रोज अपनी चिंताओं से पोषित करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ पहले ही सोच लेंगे तो हम गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन यही तो जाल है। जिंदगी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे बस जिया जा सकता है। और जब हम जिंदगी को जिए बिना सिर्फ सोचते रह जाते हैं, तो हम सिर्फ संभावनाओं के कब्रिस्तान में जीते हैं। हर बार जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं, हम असल में उस बात की शक्ति को अपने ऊपर हावी कर रहे होते हैं, और यही आदत हमें मानसिक थकावट, रिश्तों में दूरी और आत्मसंदेह की ओर ले जाती है। किताब में एक बहुत ही ताकतवर लाइन है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा मालिक भी नहीं होना चाहिए। यही इस किताब की आत्मा है। ओवरथिंकिंग तब होता है जब हम हर विचार को गंभीरता से लेने लगते हैं, हर भावना का विश्लेषण करने लगते हैं और हर साइलेंस में छुपे अर्थ खोजने लगते हैं। लेकिन ऋत्विक याद दिलाते हैं, सभी विचार सच नहीं होते, सभी भावनाएं जरूरी नहीं होती। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो सोचने वाले को देख रहा है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं है कि हम परेशान रहते हैं, असली नुकसान ये है कि हम अपने भीतर छिपे एक्शन को मार देते हैं। हम एक आइडिया सोचते हैं, लेकिन डर के कारण उसे छोड़ देते हैं। किसी से बात करनी होती है, लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो सोचकर चुप रह जाते हैं। हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो सोचकर अपने ही सपनों की हत्या कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो अनयूज्ड पोटेंशियल है, वो इस सोच के बोझ से दम तोड़ रहा है। और अगर तुमने अभी भी अपने दिमाग को नियंत्रित करना नहीं सीखा, तो तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा समय धीरे धीरे रिश्ते रहेंगे, जैसे किसी फटे हुए पात्र से अमृत बह जाए। इस किताब की सुंदरता उसकी सिंप्लिसिटी में है। ऋत्विक जटिल समाधानों की बात नहीं करते, वो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी सांसों की ओर ले जाते हैं। जब दिमाग बेकाबू हो जाए, तो सांसों पर ध्यान दो। यही वो सेतु है जो तुम्हें अभी इस पल में वापस लाता है, क्योंकि ओवरथिंकिंग हमेशा अतीत या भविष्य में होती है, वर्तमान में नहीं। और जब तुम अपनी सांस महसूस करते हो, तुम अपने शरीर में लौट आते हो, जहाँ कोई चिंता नहीं होती, सिर्फ अस्तित्व होता है। किताब में लेखक एक बेहद प्रभावी तकनीक बताते हैं, 5-4-3-2-1 मेथड। 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ, 3 आवाजें सुनो, 2 महकें सूंघो और 1 चीज चखो। जब तुम अपनी 5 इंद्रियों को एक्टिवेट करते हो, तुम अपने शरीर में लौटते हो और दिमाग शांत होने लगता है, क्योंकि दिमाग और शरीर एक साथ ओवरथिंक नहीं कर सकते। लेखक तुम्हें अपने विचारों को इंटेरोगेट करना सिखाते हैं। जब कोई नेगेटिव सोच आए, तो अपने आप से पूछो, क्या ये सच है? क्या इसका कोई सबूत है? क्या मैं इस पर ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ? जब हम अपने ही विचारों को प्रश्नों के कटघरे में लाते हैं, तब धीरे धीरे उनकी ताकत कमज़ोर पड़ने लगती है। हम समझ जाते हैं कि विचार आ सकते हैं, लेकिन वो हमें डिफाइन नहीं करते। हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हें जाने दे सकते हैं,
किताब का एक गहरा हिस्सा परफेक्शन के जाल को तोड़ने के बारे में है। परफेक्शनिज्म यानी हर चीज को फ्लॉलेस बनाने की इच्छा असल में ओवरथिंकिंग का ही रिफाइंड वर्जन है। ये हमें रोकता है, पैरालाइज्ड कर देता है। लेखक कहते हैं, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो इम्परफेक्ट ही सही, लेकिन शुरू करो। डोंट वेट टू बी रेडी बाय स्टार्टिंग। यही वो लाइन है जो कितने रुक चुके सपनों को एक धक्का देती है। किताब में लेखक कुछ ऐसे रिचुअल्स भी बताते हैं जो ओवरथिंकिंग को कम करते हैं और दिमाग को डिटॉक्स करते हैं। जैसे सुबह उठते ही जर्नलिंग करना, अपने विचारों को कागज पर उतार देना। इससे दिमाग खाली होता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज 3 चीजें लिखना जिनके लिए तुम आभारी हो। डिजिटल बाउंड्रीज, एक समय तय करना जब तुम फोन और सोशल मीडिया बंद कर दोगे। मूवमेंट, चलना, योग, डांस, कुछ भी जो तुम्हें शरीर में वापस लाए। और दिन के अंत में खुद से कहना, आज के विचार आज यहीं छोड़ता हूँ। रिश्तों को लेकर ओवरथिंकिंग शायद सबसे आम है। किसी ने क्या कहा, क्या मेंट किया, क्यों देखा और जवाब नहीं दिया। ये सब सवाल हमारी आत्मा को घुन की तरह खाते हैं। लेकिन लेखक याद दिलाते हैं, तुम किसी और के व्यवहार के जिम्मेदार नहीं हो। लोग जो करते हैं वो उनके अनुभवों और कंडीशनिंग का प्रोजेक्शन होता है, तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं। तुम्हारा काम है दिल साफ रखना, बाउंड्रीज बनाना और खुद को केंद्र में रखना। भविष्य का डर भी एक बड़ा कारण है ओवरथिंकिंग का। हम सोचते हैं अगर फेल हो गया तो, लेकिन लेखक बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं, भविष्य कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो उसका आउटकम जरूर प्रेडिक्टेबल होता है। रिग्रेट, डर से बचने के लिए तुम्हें सपनों को मारने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है, डर के बावजूद आगे बढ़ना। इस पूरे सफर का सार यही है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा हथियार हो सकता है अगर तुम उसे ट्रेन करना सीखो। वो वाइल्ड हॉर्स की तरह है जो तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है अगर तुम उसकी लगाम थामो। हर बार जब तुम ओवरथिंकिंग में जाओ, खुद से कहो, मैं अभी सुरक्षित हूँ, मैं अभी यहाँ हूँ और मैं इस सोच से बड़ा हूँ। पुस्तक के अंत में लेखक बेहद भावुक शब्दों में एक अंतिम संदेश देते हैं, हम सब कहीं न कहीं अपने ही विचारों की जेल में बंद है, लेकिन ये दरवाज़ा भीतर से ही खुलता है। अगर तुम जान गए कि ओवरथिंकिंग एक आदत है, नॉट योर आइडेंटिटी, तो तुम उसे बदल सकते हो। तुम्हारा जीवन क्लैरिटी, पीस और जॉय से भर सकता है जब तुम अपने विचारों के राजा बन जाओ और उनके गुलाम नहीं रहो। और शायद यही उस किताब की सबसे गूंजती हुई पुकार है, थिंकिंग इज नॉट बैड, बट ओवरथिंकिंग इज थिंकिंग दैट हैज लॉस्ट इट्स डायरेक्शन। अब समय है उसे दिशा देने का और खुद को आज़ाद करने का। याद रखो, ओवरथिंकिंग कोई बुद्धिमत्ता नहीं, ये एक आदत है और आदत बदली जा सकती है। जब तुम अपने विचारों को अपने नियंत्रण में लाना सीखते हो, तब तुम सिर्फ सोचना बंद नहीं करते, तुम जीना शुरू करते हो। अगर इस समरी ने तुम्हारे दिल को छू लिया, तो इसे लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। लेकिन तब तक एक वादा करो, सोचोगे कम, जियोगे ज़्यादा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।